अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैरियत से होंगे। हज के बाद उम्रा पर जाने वाले लोगों के लिए सऊदी सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, जो कि सभी उम्रा पर जाने वाले लोगों को जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप उम्रा पर जा रहे हैं और आपने इन बातों को ध्यान नहीं दिया तो आपको वहाँ पर जाकर के अगर दिक्कतें उठानी पड़ती हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे। तो अगर आप उम्रा पर जा रहे हैं या फिर आपके घर परिवार से कोई भी लोग उम्रा पर जा रहे हैं तो ये वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देख लेना है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सऊदी सरकार ने उम्रा पर जाने वाले लोगों के लिए क्या बड़ा ऐलान किया है। उनको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसके लिए अपने अपने मुल्क में उनको क्या करना है। ये एक काम अगर आपने अपने मुल्क में नहीं किया तो आप उम्रा चले गए तो वहाँ पर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए उम्रा पर जाने से पहले ये काम अपने मुल्क में ज़रूर कर लें। चाहे आप भारत से जा रहे हैं, चाहे आप पाकिस्तान से जा रहे हैं, चाहे आप इंडोनेशिया से जा रहे हैं, चाहे आप बांग्लादेश से जा रहे हैं, यानी किसी भी मुल्क से जा रहे हैं तो आपको ये काम करना है। अगर आपने ये काम कर लिया तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत वहाँ पर उठानी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उम्रा पर जो लोग जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा शिकायतें करते हैं कि हमको ये परेशानी हुई, हमको होटल नहीं मिला, हमको खाना नहीं मिला, हमको इस तरीके की सर्विस नहीं मिली, हमसे पैसे ज़्यादा ले लिए गए, लेकिन हमको जो सर्विसें दी गई वो बहुत बेकार सर्विस थी। और जो अब 2023 के मौके पर जो लोग हज पर गए हुए थे उन लोगों ने भी काफ़ी शिकायतें की कि रहने की व्यवस्थाएं ठीक से नहीं थी और खाने पीने की व्यवस्थाएं ठीक से नहीं थी। तो ऐसी समस्याएं दूर करने के लिए अब सऊदी सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे हज पर जाने वाले और उम्रा पर जाने वाले लोगों को अब दिक्कतें उठानी नहीं पड़ेंगी, क्योंकि सऊदी सरकार चाहती है कि 2030 तक कम से कम 1 करोड़ हाजियों को हज पर बुलाने के लिए, और उससे पहले हर वर्ष आपको बता दें कि कितने हुज्जाज इकराम उम्रा पर जाते हैं और उनके लिए क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ है जितने भी हमारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह पाक उनको जल्द से जल्द हज उम्रा करने की तौफीक अता फरमाएं, उनके वालिदैन को भी अल्लाह पाक जल्द से जल्द हज उम्रा करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए जान लेते हैं मेन पॉइंट क्या है आज का वीडियो का, जो कि सऊदी सरकार ने जो ऐलान किया है जिससे हज पर जाने वाले और उम्रा पर जाने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी का सामना करना ना पड़े। साथ ही ये भी बताएंगे कि हज पर जाने का कितना खर्चा होगा और उम्रा पर जाने का कितना खर्चा होगा, उम्रा पर जाने वाले लोगों के लिए क्या ज़ियारतें होती हैं और जो हज पर जाते हैं उनके लिए क्या क्या ज़ियारतें करवाई जाती हैं। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिसके द्वारा हज से जुड़ा कोई भी अपडेट, उम्रा से जुड़ा कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। सऊदी अरब ने उम्रा या छोटी तीर्थ यात्रा करने की योजना बना रहे विदेशी मुसलमानों को सलाह दी है कि वे पहले अपने एजेंटों की, जो कि हम दोस्तों पहले से ही कहते आए हैं, आपसे लगभग दोस्तों 1 महीने पहले से हम आपसे कहते आए कि आपको ये बात पहले से आपको जांच लेनी चाहिए, आपका जो भी एजेंट है उसका रिकॉर्ड क्या है। तो इसी को देखते हुए आपको सहूलियत देने के लिए सऊदी सरकार ने अब ये बड़ा ऐलान कर दिया है। सबसे पहले एजेंटों की प्रामाणिकता सत्यापित करें। आपका जो भी एजेंट है, जो भी ट्रैवल एजेंट है, उसकी एजेंसी का प्रमाणीकरण है या फिर नहीं है, तो ये आपको जांच लेना है। सऊदी हज और उम्रा मंत्रालय ने भावी हाजियों को संबोधित करते हुए कहा, लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के साथ लेन देन आपके अधिकारों की गारंटी देता है। जो बहुत से ट्रैवल एजेंट ऐसे हैं जो कि लोगों के साथ मक्कारी करते हैं, धोखाधड़ी कर देते हैं, यहाँ से तो भेज देते हैं। उन्होंने क्या किया, आपका फ्लाइट का टिकट करवा दिया, वीज़ा करवा दिया, वहाँ पर उनके ताल्लुकात हो गए, होटल भी ऑनलाइन उन्होंने बुक करवा दिए, फिर यहाँ पर आप चले गए, 2 दिन के लिए आपको होटल मिला, फिर आपको होटल नहीं मिल रहा है, फिर आपको खाना नहीं मिल रहा है, 3 वक्त का खाना आपका तय है लेकिन 2 ही वक्त का खाना मिल रहा है। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं होती हैं। तो जो लोग पहली बार जाते हैं, आप याद रखें ये बहुत ही, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आपको कम से कम 5 लोगों तक शेयर जरूर कर देना है। ये जानकारी अगर आपने शेयर कर दी तो जो लोग उम्रा पर जा रहे हैं या फिर हज पर जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही फायदा मिलेगा। तो इन लोगों के लिए ये जानकारी होना चाहिए, जो भी आपका ट्रैवल एजेंट है उसके पास लाइसेंस है या नहीं, क्योंकि लाइसेंस अगर होगा तो अगर किसी प्रकार की अगर वो धोखाधड़ी करने की अगर सोच भी लेगा तो उस पर कार्रवाई की जा सकेगी। मंत्रालय ने उन्हें इसकी वेबसाइट पर लॉगिन करने और आपको इसकी जानकारी लेने के लिए कहा है। तो इसकी दोस्तों वेबसाइट है, आप नोट कर लें, eservices.hajhaj.gov
.sa सऊदी अरब, तो e-services.hajj.gov.sa लिंक के माध्यम से आप अपने घरेलू देशों में लाइसेंस प्राप्त एजेंटों की सूची की जांच करने की सलाह दी है। अगर आप ये काम कर लेंगे तो आप ये देख लेंगे आपका जो भी एजेंट है उसका रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, उसका प्रमाणीकरण है या नहीं है। अगर उसका प्रमाण है तो वो किसी प्रकार का धोखा आपसे नहीं कर पाएगा। तो इससे बहुत सहूलियत मिलेगी, क्योंकि लोग एक बार जाते हैं, पहली बार जाते हैं तो लगता है कि 2 किलोमीटर पर कमरा मिला, 3 किलोमीटर पर कमरा मिला, खाने के लिए 1 टाइम खाना मिला, 2 टाइम खाना मिला, तो सोचते हैं हो सकता है कि सऊदी में इसी प्रकार से खाना मिलता हो, इसी प्रकार से सर्विसेज होती हों, इतनी ही दूर होटल मिलते हों। तो पहली बार जाते हैं तो सोचते हैं चलो एक बार आए और हद्दा उठा करके दरिया कि अब दोबारा से नहीं जाना है। तो लोगों के लिए सर्विसेज अच्छी नहीं मिलती हैं तो दोबारा जाने का प्लान नहीं बनाते हैं, लेकिन अगर सर्विसेज अच्छी हो जाती हैं तो वे लोग बार बार जाने का उनका मन होता है। तो अल्लाह पाक से दुआ है जितने भी हमारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनको अल्लाह पाक जल्द से जल्द हज करा दे, उनको उम्रा करा दे, और भी अगर किसी प्रकार की बीमारी से मुब्तला है तो अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिल अता फरमा दे। सऊदी अरब को उम्मीद है कि इस सीजन में दुनिया भर से लगभग 10 मिलियन मुसलमान उम्रा करेंगे, यानी करीब इस सीजन में हज के बाद जो पहला सीजन शुरू होगा उम्रा का, तो करीब 1 करोड़ हुज्जाज इकराम उम्रा करने के लिए पहुंचेंगे। हज के बाद से लगातार फ़्लाइटें अलग अलग मुल्कों से पहुंचना शुरू हो गई हैं। हज में भी सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया के लोग जाते हैं, तो अब उम्रा में भी सबसे ज़्यादा आपको इंडोनेशिया के लोग मिलेंगे, फिर उसके बाद भारत के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, अलग अलग मुल्कों के करीब 150 देशों से लोग उम्रा करने के लिए सऊदी अरब के लिए जाते हैं और हज करने के लिए भी जाते हैं। सीजन की शुरुआत पहले इस्लामी हिजरी वर्ष मुहर्रम उल हरम की शुरुआत वार्षिक हज यात्रा की समाप्ति के बाद पहले सप्ताह से हुई थी। इस वर्ष रिकॉर्ड हुआ कि 18 लाख मुसलमानों ने हज किया और महामारी संबंधी प्रतिबंध हटने के बाद ये संख्या सबसे अधिक थी। मुसलमान जो शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से हज का खर्च वहन नहीं कर सकते, मक्का में इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल ग्रैंड मस्जिद में उम्रा करने के लिए सऊदी अरब जाते हैं, यानी मक्कातुल मुकर्रमा में उम्रा करने के लिए चले जाते हैं, जिनके लिए जो हज पर जाने का खर्चा है करीब 3,50,000 से लेकर के 4 लाख रुपया तक भारत से खर्च होता है। तो आप वीडियो किस देश से देख रहे हैं और आप हज पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके यहाँ पर कितने रुपए का पैकेज दिया गया है कमेंट में जरूर बताएं, जिसके द्वारा हम उसकी सर्च करके आपको सही जानकारी दे सकें कि आपके यहाँ पर कितने का पैकेज है और आपको क्या क्या व्यवस्थाएं करनी हैं। व्यक्तिगत यात्रा और पर्यटक वीजा जैसे विभिन्न प्रकार के वीजा रखने वाले मुसलमानों को ई अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद उम्रा करने और मदीना मुनव्वरा हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबी का दीदार करना, हुजूर के रोजे का दीदार करने की अनुमति आपको मिलती है। यह आपका दोस्तों वीजा इसमें होता है। सऊदी अधिकारियों ने उम्रा वीजा को 30 दिनों से बढ़ा करके 90 दिन कर दिया है और सभी को भूमि यानी दोस्तों आप जिस प्रकार से जा रहे हैं, वायु यानी दोस्तों हवाई सेवा जा रहे हैं या फिर समुद्री मार्गों से प्रवेश करने की इस तरीके की अनुमति देता है। यानी आप दोस्तों देखा होगा 2023 के मौके पर सिहाब भाई ने हज किया है पैदल, तो इसी प्रकार से कुछ और लोगों ने भी पैदल पहले भी हज किया है, फिर कुछ लोग अपने वाहनों से भी इस तरीके की यात्रा की है। लेकिन अब जो होता है सबसे ज़्यादा क्या होता है, फ्लाइट के द्वारा लोग जाते हैं, कुछ लोग हैं जो समुद्री मार्गों से जाते हैं, तो सभी तरीके के रास्ते खोल दिए हैं, आप किसी भी प्रकार से जा सकते हैं। सरकार ने यह भी कहा कि खाड़ी सहयोग परिषद देशों में रहने वाले प्रवासी अपने पैसे की परवाह किए बिना पर्यटक वीजा के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। यानी आपके घर परिवार से अगर कोई भी लोग वहाँ पर काम करने के लिए गए तो वे पर्यटक वीज़ा वहाँ पर आपके लिए दोस्तों अप्लाई करने के लिए उनको अनुमति दे दी गई है। ये वीज़ा काफ़ी सस्ता रहता है। जो आम वीज़ा होता है उसकी रकम जो होती है 10 से 15 हज़ार रुपया खर्च होता है, लेकिन ये जो वीज़ा होता है तो इसमें आपके काफ़ी कम पैसा खर्चा होता है। तो जो वहाँ पर काम करने के लिए गए तो पर्यटक वीज़ा के लिए आवेदन के पात्र हैं, वे उम्रा करने में सक्षम हैं। तो वहाँ पर जो लोग काम करने के लिए गए तो वे पर्यटक वीज़ा पर भी अगर गए हैं तो वे उम्रा कर सकते हैं। और अगर वे अपने परिवार के किसी भी सदस्य को बुलाना चाहते हैं तो रिलेशन वीज़ा उसके लिए अप्लाई करवा सकते हैं। रिलेशन वीज़ा भी उनका 90 दिनों का होगा और वे लोग भी जाकर के उम्रा कर सकते हैं। सूत्रों ने कश्मीर ऑब्जर्वर को बताया कि सऊदी नागरिक अब विदेश में अपने मुस्लिम दोस्तों को, सऊदी नागरिक हैं अपने मुस्लिम दोस्तों को व्यक्तिगत यात्रा वीज़ा
एक वीज़ा दोस्तों अब सऊदी सरकार ने शुरू कर दिया है, व्यक्तिगत यात्रा वीज़ा, जो कि आप अपने रिलेशन पर किसी भी दोस्तों देश में रहने वाले लोगों को उम्रा करने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, उनको बुला सकते हैं। तो इससे और भी ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। तो सऊदी गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि पहले ही सीजन में कम से कम 10 मिलियन हुज्जाज इकराम उम्रा करने के लिए आएँ। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत वीज़ा जो ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है, या तो ये एकल प्रविष्टि या एकाधिक प्रविष्टि हो सकता है। एक लोग के लिए भी दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं, 2 लोगों के लिए, 4 लोगों के लिए, जितने भी लोगों के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए कर सकते हैं। मक्का में उम्रा करने के लिए आपको जाना होता है। मदीना में दोस्तों आपको इसके लिए दोस्तों ज़ियारत के लिए जाना होता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े का दीदार करते हैं लोग, वहाँ पर भी अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, वहाँ पर भी अल्लाह से दुआएं मांगते हैं। तो हम सभी को चाहिए कि आप अगर हज करने के लिए जा रहे हैं या फिर आप उम्रा करने के लिए जा रहे हैं तो पहले आप उम्रा कर लें, हज कर लें। जो भी अगर आप हज के समय पर गए तो हज करें, और उम्रा पर गए हुए हैं तो पहले उम्रा कर लें, उसके बाद मस्जिद नबी में ज़रूर जाएं। अगर मस्जिद नबी में नहीं जाएंगे तो आप समझ लीजिए आपने उम्रा किया, उम्रा करने का कोई बड़ा मकसद, बड़ा फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा जिसने देख लिया तो उसकी सफ़ात समझ लीजिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करवाएंगे। तो आपके लिए हुजूर का रोज़ा देखना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं केवल मक्कातुल मुकर्रमा से ही वापसी कर लेते हैं, लेकिन ये लोग खुशनसीब वही लोग होते हैं जो कि उम्रा करने के बाद में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े का दीदार करें। फिर आपको बता दें कि मदीना की जो ज़ियारतें हैं, मस्जिद कुबा, वहाँ पर भी आप जाकर के 2 रकअत नवाफिल नमाज अदा कर लें। अपने होटल से बावजू होकर के वहाँ पर भी 2 रकअत नवाफिल नमाज अदा करने का एक उम्रे का सवाब है। फिर मदीना की ज़ियारत करें। आप जिस भी ट्रैवल एजेंट के जा रहे हैं वो बस इसके द्वारा आपको वहाँ की ज़ियारत करा देगा, और मक्का में है तो मक्का की ज़ियारत कर लें। तो अल्लाह पाक से दुआ है आपको भी जल्द से जल्द हज उम्रा करने की तौफीक अता फरमाएं। और 2024 में जो हज पर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो फार्म अभी फ़िलहाल नहीं आए, फार्म की डेट भी अभी कंफर्म नहीं हुई है। फ़िलहाल फरवरी के पहले हफ्ते में ये फार्म आ जाएंगे, और आप अपने दोस्तों से उससे पहले पासपोर्ट बनवा करके तैयार रख लें। अगर आपके पासपोर्ट की डेट निकल चुकी है तो उसका रिन्यूअल करा लें, जिसके द्वारा समय पर आपको परेशानियां ना उठानी पड़े। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह पाक सभी को खुश रखे, खुशहाल रखे। आमीन सुम्मा आमीन।